हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 13 दैट इज मैट्रिक्स कलर थ्योरी। आज हम मैट्रिक्स की कलर थ्योरी कर रहे हैं कि मैट्रिक्स के कलर थ्योरी क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको आईसीसी चार्ट जो है इंटरनेशनल कलर चार्ट बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने? नंबरिंग 1 to 10 तक नंबरिंग दिखाई थी। किस चीज की? बेस कलर्स की। तो वन बेस कलर, जैसे कि मेरा हेयर का ये बेस कलर को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे बेस कलर्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ब्लैक है। जैसे कि मेरे हेयर का बेस कलर क्या है? ब्लैक। जो आपके हेयर्स का कलर है वो आपका बेस कलर होता है। तो मेरे हेयर का कलर क्या है? ब्लैक। 1 नंबर का हेयर है मेरा। नेक्स्ट है हमारे पास डार्केस्ट ब्राउन। डार्केस्ट ब्राउन। नेक्स्ट है डार्क, मीडियम एंड लाइट। ये तीनों है ब्राउन। ये भी ब्राउन, ये भी ब्राउन। 6 पे है डार्क, मीडियम, लाइट ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड। ये मैंने बताया था आपको। लाइट, वेरी लाइट ब्लॉन्ड एंड 10 नंबर पे अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड। ये क्या होता है? अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड। तो ये जो है ये हमारे बेस शेड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे हेयर के कलर होते हैं ना, उस चीज को ये आईसीसी चार्ट रिप्रेजेंट करता है। ये जब भी मैंने शॉर्ट्सकॉफ की बताई, आपको लॉरियल की बताई, मैट्रिक्स की बता रही हूँ, आगे मैं और भी बताऊंगी, वेला की भी बताऊंगी। लेकिन ये जो चार्ट है ना, ये सारी कंपनीज फॉलो करती हैं सेम चार्ट, लेकिन इनकी रिफ्लेक्शन अलग होती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो टिंट आता है, जो देखने में लगता है कि इस चीज की रिफ्लेक्शन है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखिए, कोई चीज हमें लगती है लेकिन वो ऐसी होती नहीं है। किसी के हेयर्स हमें रेड लगते हैं तो हम कहते हैं इसके हेयर्स में रेड शाइन आ रही है। वो जो शाइन बोलते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन है। वो रेड तो नहीं है, उसके हेयर्स रेड कलर की रिफ्लेक्शन आ। आपने लॉरियल की क्लास अगर लगाई है, लॉरियल की जो कलर थ्योरी की क्लास लगाई है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि लॉरियल, मैट्रिक्स और स्ट्रिक्स तीनों कंपनीज सेम रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। पॉइंट क्यों बोल रहे? पॉइंट बहुत जरूरी है। 0.1 क्या है? एश। 0.2 is iridescent. 0.3 is gold. 0.4 is copper. 0.5 is mahogany. 0.6 is red. 0.7 is mate. Mate मतलब ग्रीन। इसमें ग्रीन है, ग्रीन मेट है ये। अब देखिए, 0.6 रेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड कलर आएगा। नो, रेड कलर की रिफ्लेक्शन आएगी। अब देखिए कॉपर, 0.4 कॉपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉपर कलर के हेयर्स दिखेंगे। नहीं, कॉपर कलर की रिफ्लेक्शन आएगी। तो रिफ्लेक्शन आती है, थोड़ा टिंट आता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई कलर ट्यूब लेनी है, आपने करना है 7.5 की कलर ट्यूब ली। 7 क्या है? मीडियम ब्लॉन्ड। तो ये जो है ये है मीडियम ब्लॉन्ड, ये आपका बेस कलर होता है। और ये आपका पॉइंट बीच में, पॉइंट के बाद जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है। 7.5 का मतलब क्या है? ट्यूब के ऊपर अगर 7.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्यूब में 80% 7 का बेस कलर है और 80% तो 20% आपकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? इस तरह से परसेंटेज होती है, इनमें कुछ परसेंटेज होती हैं। तो ये अगर 80% बेस कलर, 20% इसमें रिफ्लेक्शन होगी, इस तरह से। तो या फिर ये कहें कि 50% बेस कलर है या 50% रिफ्लेक्शन है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है। तो ये होता है बेस और ये होता है रिफ्लेक्शन।
और देखिए सपोज कीजिए कि आपने जो ट्यूब उठाई है 7.53 की उठा ली। अब 7.5 में और 7.53 में क्या फर्क है? 7 जो हमारा बेस कलर है, मान लीजिए हमारा बेस कलर यहाँ पे 50 का है, 50% है, तो 0.5 क्या है हमारे पास? 0.5 है मोहोगनी, ये होगा आपका यानी कि इसकी रेंज 30%, और 3 होगा 0.3 और गोल्ड की होगी आपकी 20% रिफ्लेक्शन। यानी कि जो नंबर पहले आ रहा है ना उसकी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जो नंबर बाद में आ रहा है उसकी रिफ्लेक्शन कम होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो हर एक नंबर का अपना अपना फर्क होता है। आपने 8.24 उठा ली, 8.24, तो इरिडेसेंट ज्यादा होगा, कॉपर कम होगा। 2 पहले आ रहा है और 4 बाद में आ रहा है। अगर 8.42 उठा ली तो कॉपर की रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इरिडेसेंट की कम होगी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सिंग रेशो आप इसे 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने रेशो अलग अलग रहेगी, रेशो अलग अलग रहेगी कलर और डेवलपर की। कलर की 1:1 की रेशो भी रह सकती है, कलर डेवलपर की 1:1.5 की रेशो भी रह सकती है, कलर डेवलपर की 1:2 की रेशो भी रह सकती है। 1:1 की रेशो कब होगी? जब आपने करना है डार्क कलर करने हैं तो 1:1 की रेशो रहेगी। जैसे कि 20 वॉल्यूम डिपॉजिट का काम कर रहे हो, सिंपली अगर आप डिपॉजिट का काम कर रहे हो 20 वॉल्यूम के साथ तो 1:1 की रेशो रहेगी। अगर आप रूट टचअप कर रहे हो, ये भी रूट टचअप भी 20 वॉल्यूम के साथ ही होता है, ये भी 20 वॉल्यूम के साथ 1:1.5 की रेशो रहेगी। अगर आपने लिफ्टिंग करनी है, लिफ्टिंग का काम कर रहे हो, यानी कि हेयर को 3 नंबर के हेयर को 6 लेवल पे लेके जाना है, लिफ्टिंग का काम कर रहे हो, तो आपको आपकी 1:2 की रेशो रहेगी। यानी मिस्टर 1:2 की रेशो मिस्टर से क्या, आपने 10 ग्राम कलर लिया है तो आप 20 ग्राम डेवलपर डालोगे। नेक्स्ट अगर आपने कलर जो है 10 ग्राम लिया है इस कंडीशन में, तो 15 ग्राम डेवलपर डालोगे, और इसमें 10 ग्राम कलर इज टू 10 ग्राम डेवलपर, ये रहेगी। तो अगर आपने मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको आगे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, मैट्रिक्स की कलर थ्योरी है। अगर आपने मैं कहूँ 3.5, तो इसका नाम क्या होगा? 3.3 नाम क्या होगा उस कलर का? 3.5 का नाम क्या होगा? 3 का नाम क्या है? डार्क ब्राउन, और 0.5 का है मोहोगनी। डार्क ब्राउन मोहोगनी बोलेंगे उसे। अगर है बेस कलर, अगर 1.4 है तो ब्लैक विद कॉपर रिफ्लेक्शन। अगर है 5.67 है तो 5 क्या है हमारे पास? लाइट ब्राउन विद 6-7 है ना, तो 6 पहले 7 बाद में, रेड मेट। अगर 7-6 होता तो मेट रेड, इस तरह से आ जाता। तो ये जो होता है ये मैट्रिक्स का कलर थ्योरी होता है। तो देखिए मैंने आपको मैट्रिक्स की कलर थ्योरी कंप्लीट करा दी है। कलर थ्योरी अगर आपने, मैं ये मेरे ख्याल से 3rd कलर थ्योरी करवा रही हूँ जो मैट्रिक्स की है, और ये बहुत ही इजी है। अगर आपने एक कंपनी की कलर थ्योरी को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिया तो आपको किसी और कंपनी की कलर थ्योरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज की रिफ्लेक्शन अलग अलग होती हैं। लेकिन लॉरियल, मैट्रिक्स और स्ट्रिक्स की रिफ्लेक्शन सेम होती हैं। और मैंने लॉरियल की जब कराई थी तो मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था। ए से आज, आई से इस, घन जी से घने, सी से कोहरे, एम से में, आज इस घने कोहरे में रहो, आर से रहो, एम से मत। इसे आपको याद रहेगा, आज इस घने कोहरे में रहो मत। ये एक लाइन है जिससे आपको ये रिफ्लेक्शंस याद कर सकते हो जस्ट। तो ये है हमारी मैट्रिक्स कलर थ्योरी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।